जी आपको यहाँ रोकना टेक्नोलॉजी चाहूंगी। ये दृश्य हम दिखा रहे हैं जहां जी प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच औपचारिक वार्ता हो रही है। प्रधानमंत्री का ये प्रेसिडेंशियल पैलेस में औपचारिक स्वागत के बाद अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत करते हुए, ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जिस तरीके से देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में एक कंफर्ट लेवल दिखाते हैं, वो ये दिखाता है, या जिस तरीके के जेस्चर्स दिखाते हैं, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो ये दिखाता है कि दोनों देश किस तरह एक दूसरे के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ भी हम लगातार देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन साइप्रस में हुआ है, उसके बाद से लगातार वहाँ के राष्ट्रपति अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री को जो अहमियत दे रहे हैं, जो महत्ता दे रहे हैं, वो सबके सामने सर्वविदित है। और इस वक्त जब प्रेसिडेंशियल पैलेस के ये शॉट्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो प्रभुदयाल जी आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि साइप्रस के साथ हमारे बहुत पुराने दोस्ताना रिश्ते हैं, और जब प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, तो इसी दोस्ती को और आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा था कि जो हाई लेवल टॉप लेवल कांटेक्ट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत आगे बढ़ते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि आप साल भर मेहनत करते रहिए डिप्लोमेटिक एरिया में, आप उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जितना एक हाई लेवल विजिट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ, वो हासिल करता है। तो मेरे विचार में प्रधानमंत्री मोदी जी की ये विजिट जो है, वो हमारी दोस्ती जो साइप्रस के साथ है, उसको और बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। मैं जिक्र कर रहा था, देखिए, जो साइप्रस की प्रेसिडेंसी है यूरोपियन यूनियन की, उसमें जो है हमारे जो रिलेशंस यूरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और कई एरियाज में, जैसे क्लाइमेट कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस, इन सब में हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ साइप्रस पूरी तरह से हमारा समर्थन करता आया है यूनाइटेड नेशंस में। हम चाहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके परमानेंट मेंबर बने, और बनना भी चाहिए। देखिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी, तब हम आजाद भी नहीं थे, और आज हम बहुत बड़े महत्वपूर्ण देश हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्लोबल स्फीयर में बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, और साइप्रस एक ऐसा देश है वो पूरी तरह से हमारा समर्थन करता है। तो मल्टीलैटरल एरिया में साइप्रस का हमारे साथ जो कोऑपरेशन है बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत तेजी से चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की विजिट इस कोऑपरेशन को भी आगे बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल। इस वक्त